अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खैरियत से हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो जी आज हमारा दूसरा दिन है। तो ये सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के आई थिंक 6 बज रहे होंगे। हाँ 6 ही बज रहे होंगे। यहाँ पे जल्दी गाइस सब लोग उठ जाते हैं। तो ये सुबह सुबह का व्यू है। मैं सुबह उठ के बाहर ही आ गई थी क्योंकि ऐसा व्यू दिल्ली में तो नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं जब भी यहाँ आती हूँ तब जल्दी उठती हूँ ताकि सुबह में ये सब तो जल्दी उठ जाती हूँ ताकि ये सब हरियाली देखने को मिले। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून लगता है देख के। तो वही 6 बजे मैं उठ गई थी और ये आपको भी मैं अपने गार्डन का व्यू दिखा रही हूँ। यहाँ पे सब जो भी पहले भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार दिखा रही हूँ। ये अमरूद का पेड़ जो है देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी मैंने ब्रश भी नहीं करा था, ऐसे ही उठते के साथ बाहर ही आ गई थी मैं देखने के लिए। और मौसम भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो रहा था, ऐसा लग रहा था बारिश होने वाली हो। तो अच्छा मौसम भी हो रहा था। तो जी ये हमारा मेन गेट है। हम लोग वैसे उधर साइड से आना जाना करते हैं, लेकिन ये हमारा मेन गेट है और ये बरामदा है। ये आगे का हमारा पोर्शन है। उसके बाद फिर ब्रश व्रश करने के बाद से मम्मी ने चाय दे दिया था। चाय के साथ एक मैंने टोस्ट ले लिया था। ज़्यादा कुछ सुबह सुबह खाने का दिल नहीं करता है, सिर्फ चाय ही पी लेते हैं क्योंकि इतनी जल्दी तो दिल्ली में हम लोग उठते भी नहीं हैं, लेट तक ही सोते रहते हैं। तो फिर इसलिए खाने का उतना दिल नहीं करता, तो एक टोस्ट लेके चाय के साथ पी लिया था। फिर उसके बाद फिर नाश्ते में मम्मी बना रही थी, भिंडी का भुजिया था और भी था कुछ जैसे नॉनवेज वगैरह। तो हस्बैंड को थोड़ा सा नहीं खाना था, मन नहीं था खाने का, तो उनके लिए ये भुजिया बन रहा था। फिर उसके बाद फिर हस्बैंड, जब मैं चाय पी थी तो हस्बैंड उठे नहीं थे। उसके बाद जब हस्बैंड उठ गए तो उनके लिए मैंने चाय बनाया। और वो भी सुबह सुबह उतनी जल्दी कुछ खाते नहीं हैं, तो बस एक टोस्ट के साथ टोस्ट ही लेते, टोस्ट और चाय। फिर उनके लिए टोस्ट और चाय बना के दे दिया मैंने। तो जी ये हमारे किचन का विंडो है, माशाल्लाह से बड़ा सा विंडो है और धूप हवा रोशनी खूब अच्छी सी आती है। यही सब चीज़ मैं बहुत मिस करती हूँ दिल्ली में। दिल्ली में ऐसा खिड़की मिल ही नहीं सकता किचन में, इतना बड़ा सा खुला खुला सा फील होता है। उसके बाद फिर बाबू भी सो के उठ गया था। गुड मॉर्निंग बाबू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलिए बेटा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आपने सब कोल्ड ड्रिंक पी गए थे? कोल्ड ड्रिंक पिया था रात को, सब पी गए थे, किसी को दिए नहीं। तो जी पापा गए थे मार्केट, तो पापा ये छोटी वाली फ़िश लेके आए थे। अच्छी बनती है ये, टेस्टी होती है ये वाली फ़िश। ये फ़िश लेके आए थे और झींगा लेके आए थे। झींगा आप लोग क्या कहते हैं इसको? हम लोग तो झींगा ही बोलते हैं। तो वैसे तो दोपहर में बिरयानी बन रहा था, लेकिन फिर भी पापा लेके आ गए थे तो इसको हमने रख दिया था फ्रिज में। तो जी उसके बाद फिर बाबू छोटा वाला, वो मुर्गी के छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके साथ बहुत खेलता है, बहुत इंजॉय करता है। तो फिर हम ये उसी के लिए लिया गया है, उसके साथ बहुत अच्छे से खेलता है। उसके बाद फिर फाइनली नाश्ते का टाइम हो गया था, तो नाश्ता हमने किया। वही रोटी और भिंडी का भुजिया था, थोड़ा सा कबाब था और ये मम्मी ने ये गोला कबाब भी फ्राई कर दिया था। तो मैंने नाश्ता कर लिया था। अभी इन्होंने नहीं करा था नाश्ता, ये जितनी जल्दी नाश्ता नहीं करते हैं। वैसे तो दिल्ली में हम लोग भी जल्दी नाश्ता नहीं करते हैं, लेकिन फिर यहाँ आते हैं जल्दी उठ जाते हैं तो नाश्ता भी हो जाता है हमारा। तो जी घर के पे आने के बाद से हमेशा ज़्यादातर खाना पीना ही होता रहता है। हम लोग खाते पीते रहते हैं, सभी खाते होंगे, अपने घर जाते होंगे तो। अकेले रहो तो उतना खाने का दिल नहीं होता है। फिर खाना नाश्ता वाश्ता का देखिए मैं दिखाने लगी हूँ कि 9:30 बजे हमारा नाश्ता भी हो गया। तो नाश्ते के बाद की ये चाय थी। तो फाइनली 10 साढ़े 10 बजे तक हम सबका नाश्ता वाश्ता हो जाए। 10:30 तो बहुत ज़्यादा है, दादी हैं और पापा इन लोग को 9 बजे तक एकदम नाश्ता चाहिए। 9 भी बज जाता है तो लगता है जैसे बहुत लेट हो गया है। उसके बाद फिर बाहर आ गई थी मैं, तो देखा है ये लोग निशानेबाजी कर रहे थे। भाई जो है मेरा उसको
निशाना लगाने का बहुत शौक़ है। तो ये दोनों ये थे और भाई था, और ये है जादू। वैसे तो ये हमारा नेबर है, लेकिन मेरे भाई जैसा है, जैसे मेरा भाई है वैसे ही इसको हम लोग भी बहुत प्यार करते हैं। तो जादू है ये, हमारे घर के सामने ही इसका भी घर है। तो ये भी आ गया था। फिर ये लोग अपना निशानेबाजी कर रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। वाह वाह। पर गाइस इनको नहीं आ रहा था उतना, ये नहीं कर पाते, ये नहीं निशाना लगा पा रहे थे। भाई इनको बता रहा था कि ऐसे आप निशाना लगाइए। भाई माशाल्लाह से बहुत अच्छा निशाना लगा लेता है। उसके बाद से फिर मम्मी तैयारी करने लगी थी बिरयानी बनाने के लिए दोपहर के खाने की। उसके बाद गाइस मुझे कुछ काम था, तो मैं ऊपर जा रही थी, ऊपर वाले रूम में। तो गाइस किसी दिन इंशाल्लाह मैं अपना होम टूर दूंगी बहुत जल्दी, तो आप देखिएगा। दोगी ना? ठीक है, चलो फिर हम जा रहे हैं नीचे। बाय, अल्लाह हाफिज़। हाँ। उसके बाद गाइस दोपहर का टाइम हो गया था लंच का। तो लंच में मम्मी ने बनाया था वही बिरयानी था, और ये कबाब जब तक रहेगा मैं तो खाती रहूँगी। मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है कबाब। तो हम लोग सब ने फिर खाना खाया। उसके बाद फिर वही आम तो जी गाइस खाने के बाद तो आम खाना ही खाना है। उसके बाद ये जामुन है, ये जामुन कहीं से आया था हमारे यहाँ, तो जामुन भी खा लिया था हमने। फिर डायरेक्ट मिल रही हूँ मैं आपसे शाम में। शाम का टाइम हो गया था और हम लोग तैयार हो गए थे मार्केट जाने के लिए। हम भी चले। अरे बाबू बाय कर दीजिए, अल्लाह हाफिज़ कर दीजिए मम्मा को। चला जो आज। तो जी गाइस शाम में हम लोग मार्केट जाने लगे थे, मैं और ये और बाबू और छोटी वाली बहन, लोग 3 लोग मार्केट गए थे। अब नेक्स्ट व्लॉग में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि किस लिए गए थे। तो बताइएगा ज़रूर कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।